दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी केस स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें इस केस को पुलिस ने या किसी स्पेशल एजेंसीज ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने सुलझाया है। जी हाँ दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के कोलकाता से, जहाँ पर एक माँ और बेटी एक साथ रहा करती थी। माँ का नाम आरती, जिनकी उम्र 55 वर्ष की है, और उनकी बेटी जिनका नाम फाल्गुनी है, वो 35 वर्ष की है। माँ का डाइवोर्स पहले ही हो चुका था, इसलिए वो शहर से दूर अपनी बेटी के साथ एक गांव में किराए के घर पर रहती थी। काफ़ी ज़्यादा गरीब होने के कारण ये दोनों कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चलाती रहती थी। एक दिन इनके घर पे आसाम से एक इनकी दूर की रिश्तेदार इनसे मिलने आती है। उस रिश्तेदार की उम्र भी लगभग 50 वर्ष के करीब थी। जो रिश्तेदार आई हुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखावा करती थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे और प्रॉपर्टीज़ थे, जिसके कारण इन दोनों के मन में लालच उठ जाता है, जिसके कारण ये दोनों माँ बेटी उसे मारने का प्लान भी बनाती है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे इन दोनों को मिल जाए। इसके तहत ही ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए आरती उस मेहमान का सिर ज़ोर ज़ोर से दीवार में लड़ाना शुरू कर देती है, और तब तक लड़ाती है जब तक वो मर नहीं जाती है। जैसे ही वो दम तोड़ देती है, उसके बाद इन दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। लेकिन लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्हें कोई और भी चाहिए था, क्योंकि उस महिला की उम्र 50 वर्ष की थी और वो थोड़ी हेल्दी भी थी, जिसके कारण इन दोनों के बस की बात तो नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी आपस में सोच विचार करती है कि अगर इन्होंने किसी और को इस प्लान में शामिल किया तो शायद उसे भी पैसे देने पड़ेंगे और कल को वो इन दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ये दोनों माँ बेटी ये फैसला करती है कि जो भी होगा ये दोनों खुद ही इस प्लान को अंजाम देंगी। इस प्लान के तहत उसकी बेटी मार्केट जाती है और एक बहुत बड़ा बैग लेकर आती है, और ये दोनों माँ बेटी फैसला करते हैं कि उस औरत की लाश को इस बैग में भरकर दूर घाटी में फेंक आएंगे। जिसके तहत बेटी मार्केट से एक नया बैग लेकर आती है, लेकिन जब उसकी लाश को उसके अंदर डाला जाता है तो वो फिट नहीं होती है। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है कि इस लाश के पैर काट देते हैं, और उसके तहत फिर वो मार्केट जाती है और वहाँ से एक आरी भी खरीद कर लाती है, और दोनों मिलकर उसके पैर को अलग अलग करके थैली से बांधकर उसी बैग में डाल देते हैं। लाश को रखने के बाद साइड में उसका पैर भी रख देते हैं। उसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं जब तक कि लाश के पूरे खून सूख न जाए। इसके बाद ये दोनों मिलकर घर की पूरी तरह से साफ़ सफाई करते हैं और निशान और सबूत मिटाने में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात चली जाती है। लगभग 28 घंटे बीत चुके होते हैं। इसके बाद भी ये दोनों फैसला करते हैं कि ये लोग रात में जाएंगे और दूर एक घाटी के पास वहाँ पर लाश फेंक के आएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब ये लोग रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि रात के 10 बजे भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, जिसके तहत ये दोनों फिर से एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के मुताबिक अब ये दोनों रात के बजाय सुबह जाएंगे ताकि लोगों को शक भी ना हो, और एक ऐसे समय पे जाते हैं ताकि लोगों को शक ना हो कि ये लोग गलत काम करने जा रहे हैं। और फिर लगभग देखते ही देखते 40 घंटे बीत चुके थे। मर्डर इन लोगों ने लगभग संडे की शाम में ही कर दिया था और 40 घंटे बीत चुके थे। अब आ चुका था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की सुबह ही ये दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं बैग को लेकर, और उसकी बेटी एक एप्लीकेशन के ज़रिए एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करती है ताकि किसी को शक न हो। इसीलिए इन दोनों ने पहले ही तरकीब लगा ली थी कि ये दोनों ऐसा दिखाएंगे कि सब कुछ नॉर्मल है। अपना बिहेवियर नॉर्मल दिखाने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मजाक भी करना शुरू कर दिया। ये लोग फालतू के जोक्स पर हंस भी रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही टैक्सी आती है तो टैक्सी ड्राइवर को भी शक ना हो, इसके लिए ये लोग लगभग हंस रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि ये दूर घूमने जा रहे हैं। इसलिए टैक्सी ड्राइवर को भी ज़्यादा शक नहीं होता है, और टैक्सी ड्राइवर खुद ही उनका सामान उठाकर टैक्सी में लोड करता है। हालांकि उस टैक्सी ड्राइवर को रोज़ की आदत हो गई थी, जिस कारण उसे भी उस पर शक नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही वो लोग टैक्सी से जाते हैं, ठीक 15 किलोमीटर के बाद वो लोग कोलकाता के एक दौलताना मध्य ग्राम के पास उतरते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो लोग दूसरी टैक्सी बुक करते हैं ताकि अगर सुराग किसी को मिले भी तो उसके थ्रू किसी को पता न चल सके।
फिर उसके बाद वो लोग दूसरी टैक्सी बुक करते हैं कुमार टोली घाट के लिए। और जैसे ही वो लोग कुमार टोली घाट पहुंच जाते हैं, आसपास का माहौल देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि लगभग सुबह 6:15 बजे इतने सारे लोग घर से बाहर थे। दरअसल उसी दिन सुबह 6 बजे कोलकाता में बहुत ज़ोर से भूकंप आया था, जिस कारण लोग अपने अपने घरों के बाहर थे। इस वजह से उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ बाहर थी। उसके बाद टैक्सी तो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों भी फैसला करते हैं कि धीरे धीरे लोगों की नज़रों से बचते हुए वो लोग आगे जाएंगे और जहाँ पर लोग नहीं होंगे वहाँ पे उस घाटी में उस लाश को फेंक देंगे। तभी वहाँ से गुजर रहे एक साइकिल सवार युवक की नज़र उनके बैग पर जाती है। उनके बैग पर खून लगा हुआ था, जिस पर वो शख्स वहीं पर रुक के उनसे बात करना शुरू कर देता है। वह उनसे कहता है कि इस बैग में क्या है और मुझे ये खोल के दिखाओ। इस बैग पर उसे खून दिख रहा है। उसके बाद वो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस होती है। आप भी सुनिए ये बात। এখানে খুলে দাও পুলিশকে ফোন করছি আমরাই পুলিশ আছি বলো স্যার ওখানে পা দিয়ে রাত্রি নিয়ে আসছে তখন এই ভারী ভারী আরে ল্যাম্প করে তো খুলে রাখা চাবি যেখানে ফেন্স করতে সেখানে নিয়ে খুলে দেখি इस पर उस साइकिल वाले से उन माँ बेटी की काफ़ी देर तक तीखी बहस चलती है। फिर उसकी बेटी ने कहा कि इसमें हमारा कुत्ता मरा हुआ है जिसे हम यहाँ फेंकने आए हैं। इस पर भी वह साइकिल वाला नहीं मानता है और वो कहता है ठीक है, अगर कुत्ता है तो भी वो मुझे दिखाओ। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी थी, जिसमें से एक बंदा वहाँ पर अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर उस बंदे को वीडियो बनाता देख वो लोग और दंग रह जाते हैं और उस पर साइकिल वाले के खून देखने के बाद भी उन दोनों महिलाओं को बोला कि वो बैग को देखना चाहता है। और देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ ने भी उन दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इस बैग को खोलकर दिखाइए। आप खुद भी देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें भीड़ उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है कि ये बैग खोलकर दिखाओ। और वो दोनों उस साइकिल वाले से और भीड़ से काफ़ी ज़्यादा देर तक बहस कर रहे हैं। तो ये थी वो वीडियो दोस्तों, जिसमें ये कातिल माँ बेटी ने लाश को ठिकाने लगा देते वक्त जा रही इस भीड़ से काफ़ी देर तक बहानेबाजी कर रही है। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी और लोगों का शक बढ़ता चला गया। लोग काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने लगे उन पर, फिर भी वो नहीं मान रही थी। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि इसमें ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी हमसे खो गई है। इस पर भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। लोगों का शक अब बढ़ने लगा था। अब लोग कहने लगे कि अगर आपके पास चाबी नहीं है तो इस ताले को तोड़ो और हमें दिखाओ, वरना हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतने पर ही वहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखने के बाद वहाँ गश्त कर रहे एक पुलिस ऑफिसर की नज़र वहाँ पर पड़ती है। जैसे ही लोगों की भारी भीड़ को देखकर वो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें दूर से ही चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि इस बैग को खोलो वरना हम जाने नहीं देंगे। इसे देखते ही जैसे ही वहाँ पर पुलिस वाला पहुँचता है तो वो देखता है कि दो महिलाएं एक बैग के साथ है और भीड़ उनसे बैग खोलने को कह रही है। पुलिस वाला भी उनसे कहता है कि बैग खोल के दिखा दो, आखिर क्या है इस बैग में। इस पर उन दोनों महिलाओं का भी सेम जवाब मिलता है कि हमारा एक कुत्ता मर गया है, उसी की लाश इस बैग में है और इसमें ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी हमसे खो गई है। इस बात पर पुलिस वाले को भी अजीब सा लगता है और उसे भी शक होने लगता है। भीड़ के बढ़ते प्रेशर के कारण पुलिस वाला खुद ताला तोड़ता है और ताला तोड़ने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा चैन खोलता है उसमें उसे इंसानी हाथ और कुछ चीज़ें दिख जाती है, जिससे वह तुरंत ही बैग को छोड़कर दूर हट जाता है। थोड़ा सा बैग खुलने के कारण अंदर से ब्लड और कुछ लाश के टुकड़े दिख रहे थे, जिसके कारण जमा भीड़ तितर बितर होने लगती है। इतने पर ही चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं, कुछ लोग अचानक से गिर जाते हैं। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उस माँ बेटी पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद उस पुलिस वाले ने भी लोगों को धक्का देते हुए उस माँ बेटी को बचाया। इस पर उस पुलिस वाले ने भीड़ को समझाते हुए उन्हें कहा कि आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, इनका फैसला कोर्ट करेगा। इसके बाद पुलिस वाला अपने बाकी के टीम को भी खबर कर देता है, जिस पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है और इन दोनों महिलाओं को जीप में भरकर लेकर जाया जाता है।
हालांकि बैग को पूरी तरह से नहीं खोला गया था, इसलिए बैग को वैसे ही पुलिस वाले लेकर जाते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वीडियोग्राफर को भी बुलाया जाता है। जैसे ही वीडियोग्राफर आता है, पुलिस उस बैग को एक टेबल पर रखती है और उसके बाद उस बैग को खोला जाता है। जैसे ही बैग खुलता है, उसमें एक औरत की लाश थी जिसके दोनों पैर काटकर साइड में रखे गए थे। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों महिलाएं अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि उन्होंने आसाम से आई हुई अपनी एक रिलेटिव्स को पैसों के लालच में मार दिया है। फिर पुलिस आगे की पूछताछ बढ़ाती है। इसमें यह भी पता चलता है कि उसकी हत्या करने के पहले ही इन दोनों ने उसके पूरे प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के बारे में इंक्वायरी कर ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसका डेबिट कार्ड भी ले लिया था, जिससे वो दोनों एक एटीएम जाती हैं और उसका डेबिट कार्ड का पिन चेंज करती है। उसके बाद वो 25,000 रुपये कैश निकालती है और उसके बाद एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, जहाँ पर उन्होंने लगभग 75,000 रुपये की ज्वेलरी का ऑर्डर भी दिया है। उसके बाद उनका पूरा प्लान ये था कि उसका बैंक बैलेंस खाली करना है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पर भी धीरे धीरे कब्जा करना है। इस पर पुलिस वालों का ये भी कहना था कि इस घाट पर कई बार लाश मिली है, लेकिन लाश के साथ पहली बार कोई रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस अब भी इस मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने उन दोनों महिलाओं को 13 मार्च के लिए कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस वालों ने अब तक उनके घर से 30 से भी ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा किए हैं, जिसमें दीवार पर खून, मर्डर वेपन, फर्श पर लगे हुए ब्लड के निशान और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि अगर उस दिन सुबह 6 बजे के करीब भूकंप ना आया होता तो शायद ये दोनों महिलाएं कभी पकड़ी ना जाती, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही ये दोनों महिलाएं वहां पर पहुंची थी। वहां पर आए भूकंप की वजह से ही ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया है, नहीं तो क्या पता इस केस को और कितना समय लग जाता। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इतना सारा प्लान बनाने के बावजूद भी ये दोनों महिलाएं पकड़ी गई। इन्होंने लगभग 40 घंटे का इंतज़ार किया था ताकि खून भी सूख जाए और लाश थोड़ी हल्की हो जाए, लोगों को शक ना हो, जिसके कारण इन दोनों ने रात के बजाय सुबह जाने का फ़ैसला लिया और उसके बाद भी ये दोनों पकड़ी गई। तो ये था दोस्तों एक ऐसा केस जिसे पुलिस ने या किसी खुफिया एजेंसीज ने नहीं, बल्कि खुद कुदरत ने वो भी कुछ समय में ही सुलझा दिया। आज तक ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिला होगा कि कोई केस नेचर द्वारा सॉल्व किया गया है। फिलहाल इस केस के लिए तो दोस्तों इतना ही। ऐसे ही केस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।